नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द अनीस पे। आज मैं आपके लिए B2B सर्विस के बारे में जानकारी लेके आया हूं। जो मेरा खुद का कंपनी है BHP और BHP प्लस, दो सर्विसेज हैं हमारे। दोनों पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी फ्री में, और सारी सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। कमीशन स्ट्रक्चर भी हम बहुत अच्छे दे रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको अपने दिखाते हैं अपने पोर्टल पे लॉगिन करके। जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे bhp.in पे, जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपसे ये लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा। यहाँ से भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। रिटेलर में रजिस्टर कीजिएगा, कमीशन अच्छा मिलेगा आपको और सबसे ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड के अनुसार अपना डिटेल फिल कर देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपने सिटी का नाम डाल देना है, यहाँ पे अपना पोस्टल पिन कोड डाल देना है, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। अधूरा एड्रेस मत लिखिएगा, नहीं तो आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा, आईडी नहीं बन पाएगा। पूरा आधार पे जो लिखा होगा सन ऑफ करके या डॉटर ऑफ करके, उस तरीके से आप पूरा एड्रेस इसमें लिख दीजिएगा। शॉप का नाम लिख दीजिएगा। शॉप अगर आपके पास नहीं है, फिर भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसके जगह आप अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड नंबर सही सही लिखिएगा, आधार कार्ड नंबर लिखिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। आप रजिस्टर हो जाइएगा। ईमेल पे और मोबाइल पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। वापस से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं आके, या फिर हमारा मोबाइल ऐप्स भी है, मैं मोबाइल ऐप्स भी आपको दिखाऊंगा अभी। उस पर उससे भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम अभी पहले तो लॉगिन करके दिखाते हैं सर्विसेज कौन कौन सी है हमारे पास। और देखिए, इसको मैंने सिक्योर भी बनाया है। जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको ओटीपी भेजा जाएगा। बिना ओटीपी के कोई भी आपका जो है आईडी लॉगिन नहीं कर सकता है। सर्विस देख लीजिए, ये आपका सर्विस खुल चुका है। यूटिलिटी के अंदर में आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग और केबल टीवी का रिचार्ज आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए बिल पेमेंट है। बिल पेमेंट में बहुत सारी आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, प्रीपेड बिल, पोस्टपेड बिल, वाटर बिल, ब्रॉडबैंड, एलपीजी गैस, लैंडलाइन पोस्टपेड, एजुकेशन फ़ी वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, इसमें देखिए टैक्सेस में लोन रीपेमेंट कर सकते हैं, एलआईसी इंश्योरेंस वगैरह का इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, हाउसिंग टैक्स वगैरह ये सब पेड कर सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड सर्विस है, यूटीआई के जरिए हम दे रहे हैं। कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है इस पोर्टल को लेने में। बैंकिंग सर्विस में आइएगा, यहाँ पे हम 4 बैंक का AEPS दे रहे हैं। मनी ट्रांसफ़र भी दे रहे हैं, वो भी सबसे फास्ट और कम रेट में। इसका आगे हम कमीशन स्ट्रक्चर भी आपको दिखाएंगे कि क्या कमीशन हम दे रहे हैं। ये मनी ट्रांसफ़र है हमारा, फास्ट होता है एकदम, और चार्ज भी एकदम दूसरे की अपेक्षा आधा चार्ज आपको लगेगा। दूसरी कंपनी आपको 50% वापस कर रही होगी, लेकिन हम 50% नहीं, हम आपको पूरा लगभग मान के चलिए हम 90% तक आपको कमीशन वापस करते हैं। जो भी 1% चार्ज करता है ना, उसमें मान लीजिए आपने 10,000 किया है, दूसरी कंपनी आपको 50 रुपये वापस कर रही होगी, हम आपको 90 रुपये उसमें से वापस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 90% तक हम मनी ट्रांसफ़र में भी आपको कमीशन दे रहे हैं। आईसीआईसीआई का AEPS है हमारे पास, SBM का AEPS है हमारे पास, एयरटेल का AEPS है और पेटीएम का AEPS है। आईसीआईसीआई का AEPS अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जब खोलिएगा पूरा डिटेल आ जाएगा। पैन कार्ड के अनुसार अपना नाम डाल के और सबमिट कर लीजिएगा डिटेल, और आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। आधे घंटे में एक्टिवेट मैं कर दूंगा यहाँ से। SBM के लिए आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, एकदम आधार कार्ड के अनुसार अपना, सॉरी, पैन कार्ड के अनुसार अपना नाम डाल देना है और सबमिट कर देना है, और मुझे मेल कर देना है। जो मेल आईडी यहाँ पे लिखा है ना कस्टमर केयर का, उस पर आप मेल कर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट अस में आइएगा, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, admin@bhp.in। यहाँ पे आपको जो है ना ईमेल कर देना है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये मुझे ईमेल कर दीजिएगा। 5 दिनों के अंदर में ये जो SBM है वो चालू हो जाएगा। ये ऑफलाइन प्रक्रिया है इस बैंक का, और ये सबसे फास्ट भी चलता है। उसके बाद आते हैं एयरटेल AEPS पे। एयरटेल AEPS आपका तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। अपना डिटेल फिल कीजिएगा पैन कार्ड के अनुसार, और उसके बाद नीचे में आ जाएगा आपका eKYC करने के लिए। eKYC कंप्लीट कीजिएगा, आपका एयरटेल का AEPS चलने लगेगा। उसी तरीके से पेटीएम का कीजिएगा, पेटीएम का भी AEPS साथ में चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्विस लिंक में। सर्विस लिंक में मैंने अकाउंट ओपनिंग वगैरह का लिंक डाला है, यहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, वीडियो KYC वाला। उसके बाद यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र, यहाँ पे आप
लोड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मतलब लोड आपको अगर पैसे लेने हैं, वॉलेट में पैसे लोड करने हैं, तो उसके लिए ऑफलाइन है, यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे 100 रुपये करने हैं, मैं ओके किया। 100 रुपये करने के बाद ये बारकोड आ जाएगा। अगर आप सिस्टम में खोल रहे हैं तो, अगर मोबाइल में खोल रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा पेटीएम, गूगल पे सेलेक्ट करने के लिए, आप सेलेक्ट करके, या यूपीआई सेलेक्ट करने के लिए उससे कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर यूपीआई से पेमेंट कीजिएगा तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड यूज कीजिएगा तो 2% आपका कट के फिर बैलेंस आएगा, ये इंस्टेंटली हो जाएगा। और ये ऑफलाइन प्रक्रिया है, अकाउंट में डालिएगा, कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। पैसे जैसे ही रिसीव होंगे आप यहाँ से लोड के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा और अपना जिस अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया है, अगर एसबीआई में किया है तो एसबीआई का सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपने एचडीएफसी में किया तो एचडीएफसी सेलेक्ट कीजिएगा, अमाउंट डालिएगा, पेमेंट मोड डालिएगा, आपने नेफ्ट किया, आईएमपीएस किया, जो भी किया वो डालिएगा, पेमेंट का डेट डालिएगा, बैंक का रेफरेंस नंबर डालिएगा, और उसका स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है तो वो सबमिट करके, और यहाँ पे रिमार्क्स में लिख दीजिएगा आपने कैसे पेमेंट किया है। उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिएगा। अगर हमारे पास पैसा आपका पहुँच गया होगा, उसी समय आपको लोड जो है मिल जाएगा, ये मेन वॉलेट में पैसे मिल जाएंगे मनी ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यूपीआई के थ्रू है ये लोड। यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे ये चार्जेबल है, 0.10 हम इसका चार्ज करते हैं। इस पर आप पेमेंट कीजिएगा फिर भी ये वॉलेट में आएगा। एक तरीके से आप यूपीआई से भी कस्टमर का पेमेंट निकाल सकते हैं चार्ज लेके। उसके बाद आते हैं आपको हम पे आउट की तरफ। एईपीएस का पे आउट है, एक्स पे आउट में आपको जाना है। यहाँ पे जाके आपको पहले अपना अकाउंट ऐड करना है, अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है, 2 बार 3 बार मिला लेने के बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा। फिर पे आउट में जाइएगा, अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिएगा, फिर आपका मोड जो है वो आईएमपीएस सेलेक्ट कीजिएगा, नेफ्ट मत सेलेक्ट कीजिएगा, नेफ्ट कीजिएगा 2-3 घंटे लगेगा, आईएमपीएस कीजिएगा तुरंत चला जाएगा। यहाँ पे अमाउंट अपना डालिएगा, फिर अपना पिन डालिएगा, पिन डाल के और सबमिट कीजिएगा, आपका पैसा चला जाएगा। उसके आगे हम आते हैं आपको अकाउंट स्टेटमेंट की तरफ। पहले यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, यहाँ पे आप पूरा दिन का, महीने का जो भी देखना चाहे एईपीएस का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, अपना खुद का बिल पेमेंट जो किया उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र का देख सकते हैं। और माइक्रो एटीएम तो अभी हम फिलहाल स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन ये भी स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके बाद रिचार्ज स्टेटमेंट देख सकते हैं, यूटीआई का जो आपने पैन बनाया वो देख सकते हैं, और यूपीआई से अगर आपने कोई लोड किया है तो उसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं आप ये अकाउंट स्टेटमेंट, मेन अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं, मतलब यूटिलिटी का बैलेंस का एक्टिविटी देख सकते हैं कि कब कब क्या हुआ, वो आपको चेक हो जाएगा डेट वाइज। उसके बाद एईपीएस वॉलेट का आप स्टेटमेंट देख सकते हैं इसमें, यहाँ से। उसके बाद आते हैं डिवाइस लिंक पे, यहाँ पे आप जो भी आपके पास डिवाइस है उसका सेटअप लोड कर सकते हैं। तो ये सर्विस हुए। अब चलते हैं कमीशन स्ट्रक्चर की तरफ कि हम आपको दे क्या रहे हैं रिटेलर बनने पे। और अगर आप हमसे डायरेक्ट रिटेलर बनते हैं ना कंपनी के थ्रू, तो आपको कमीशन भी अच्छा खासा मिलेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम आपको दे क्या रहे हैं। ये हमारा प्रीमियम पैकेज है। प्रीमियम पैकेज मतलब होता है कि डायरेक्ट रिटेलर जो कंपनी के थ्रू बने हैं डायरेक्ट, उसके लिए है। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरे डिटेल दे रखे हैं सर्विसेज वाइज कि क्या क्या सर्विस हम देते हैं, वो सारा कुछ है इसमें। और आते हैं अब यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र के प्राइजिंग पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, 5 रुपये हम ले रहे हैं, 100 रुपये से 1000 रुपये मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो 1000 से 2000 रुपये ले रहे हैं 6 रुपये, और 2000 से 3000 रुपये 7 रुपये ले रहे हैं, और 3000 से 4000 रुपये 8 रुपये ले रहे हैं, और 4000 से 25,000 तक 10 रुपये ले रहे हैं। वो भी सिंगल ट्रांजेक्शन जाएगा, कोई 5-5 हज़ार करके नहीं जाएगा। अगर आप एक बार में 25,000 भेजेंगे तो 25,000 ही जाएगा, ये नहीं कि 5-5 हज़ार करके कट के गया। और जो नाम वेरिफिकेशन चार्ज होता है डीएमटी का, अगर वेरीफाई आप करते हैं, गेट नेम करते हैं, तो उसका 4 रुपया अलग से कटेगा। तो ये है। और कोई भी कंपनी आपको इतना सस्ता मनी ट्रांसफ़र नहीं देती होगी जितना सस्ता हम दे रहे हैं अभी मनी ट्रांसफ़र। उसके बाद आते हैं एईपीएस के कमीशन में। एईपीएस के कमीशन में देख लीजिए, 500 से लेके 3000 तक का कोई ट्रांजैक्शन होता है, इस अमाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उस पर 0.30 हम कमीशन दे रहे हैं। सपोज कीजिए आपने ट्रांजैक्शन किया है 1300,
कोई भी कंपनी आपको इस तरीके से नहीं दे रही होगी। वो आपको फ्लैट दे रही होगी, 1000 पे इतना देंगे, 2000 पे इतना देंगे, लेकिन हम हर अमाउंट का आपको दे रहे हैं। मान लीजिए आपने 1310 रुपये किसी कस्टमर का निकाला, 1310 का हम 0.30% देंगे आपको, यानी हो गया टोटल जो है 3 रुपये 93 पैसे देंगे। अगर आपने 2200 निकाला है, 2210 रुपये निकाला, तो 2210 का हम 0.30% देंगे, यानी टोटल हो गया 6 रुपये 63 पैसे। इस तरीके से वही आप 3000 से ऊपर जाते हैं, 3001 निकालते हैं, तो आपको 11 रुपये हम देंगे। अगर आप 10,000 भी निकालिएगा फिर भी 11 रुपये मिलेगा, 3001 निकालिएगा फिर भी 11 रुपये मिलेगा। अब आते हैं सेटलमेंट की तरफ। सेटलमेंट जो है ये 100 रुपये से लेके 25,000 तक सेटलमेंट करते हैं तो 8 रुपया है इंक्लूडेड जीएसटी, क्योंकि ये चार्जेबल होता है तो इस पर जीएसटी भी लग जाता है, तो ये चार्जेबल है। टोटल जीएसटी मिला के आपको 8 रुपये ये कटेगा। 25,000 से ऊपर करते हैं तो 11 रुपये कटेगा, क्योंकि इसके साथ जीएसटी इंक्लूडेड है। उसके आगे के सर्विस की हम बात कर ले तो ये अभी माइक्रो एटीएम का है जो अंडर प्रोसेस में है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको हम क्या क्या देंगे। 0.30% हम माइक्रो एटीएम में भी देंगे और 3000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन में 10 रुपये देंगे। डिवाइस का कॉस्ट 1900 रुपये रहेगा। उसके बाद आते हैं रिचार्ज की तरफ। रिचार्ज का परसेंटेज यहाँ पे हमने लिखा है एयरटेल पे 0.75, जबकि दूसरी कंपनी हो सकता है आपको 0.10 भी ना देते हो। जो भी, मैं एईपीएस की कंपनी की बात कर रहा हूँ, मोबाइल सिम कार्ड कंपनी की नहीं। और बीएसएनएल पे हम आपको 4% दे रहे हैं, जियो पे 2%, वोडा आइडिया पे दे रहे हैं 3% और डीटीएच पे 0.75 दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतनी अच्छी कमीशन कोई दूसरी कंपनी नहीं दे रही होगी। उसके बाद आते हैं पैन कार्ड की तरफ। आपसे 102 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं पैन कार्ड के। उसके आगे ये मेरा ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है, ये वेबसाइट लिखा हुआ है, यहाँ से लॉगिन के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए है। इस सपोर्ट ईमेल आईडी है आपको, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो या कुछ पूछना हो तो ये जो है मैं ये जो पीडीएफ है वो मैं इनबॉक्स में, ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टनर लॉगिन पे जाके मैं एक बार करके भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप टाइप रिटेलर ही सेलेक्ट कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर कीजिएगा तो फिर आपको कमीशन कम मिलेगा। जो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आते हैं उनको कमीशन कम मिलता है। जैसे आपको 11 रुपया डायरेक्ट में मिलेगा, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिटेलर आएंगे तो उनको 10 रुपये ही मिलेगा। तो इस तरीके से है। यहाँ से आप फिल करके सबमिट कीजिएगा, लेकिन एड्रेस आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। पैन नंबर, आधार नंबर वो सही होना चाहिए, तभी आपको आईडी जो है एक्टिवेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा तरीका है हमारा ऐप्स है एक, दिखाता हूँ। ये ऐप्स है मेरा, 2 ऐप्स है एक्चुअली मेरा। अभी जो हम सर्विस के बारे में बात कर रहे थे वो BH पे था। मेरा 2 ऐप्स है टोटल, एक BH पे और एक BH पे प्लस। आप दोनों पे रजिस्टर कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऐप्स का इंटरफेस मैं दिखा दे रहा हूँ, ये BH पे प्लस का इंटरफेस है, और यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा और यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ से साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन अप के लिए। तो माफ़ी चाहता हूँ, एक कस्टमर आ गए थे, इसके कारण मुझे वीडियो को रोकना पड़ रहा था। तो यहाँ से आप साइन अप करके साइन अप भी कर सकते हैं। 2 ऐप है हमारे, आपको जिसकी भी सुविधा अच्छा लगे वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों पे अलग अलग सर्विसेज हैं, एक BH पे है और एक BH पे प्लस है। मैं दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और दूसरा वेबसाइट भी मैं दिखा देता हूँ। BHP plus.in है मेरा, ये दूसरा वेबसाइट है। सॉरी, BH पे प्लस लिखना मैं भूल गया, प्लस BH पे प्लस, ये दूसरा वेबसाइट है। इस पे भी सेम तरीके से है, यहाँ पे जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आप अकाउंट बना सकते हैं रिटेलर के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। लेकिन फ़र्क इतना ही है, अगर आप डायरेक्ट रिटेलर बनते हैं तो आपको जो है कमीशन अच्छा खासा मिलेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आप अपने अंडर में रिटेलर बनाएंगे, उसके लिए भी कोई बात नहीं है, वो आप बन सकते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जो कमीशन स्ट्रक्चर मैं चैनल में दूंगा
वो विभिन्न होंगे उसके, क्योंकि ये कमीशन स्ट्रक्चर ओनली डायरेक्ट रिटेलर के लिए है। और ये जो है BHP का इंटरफेस है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, सारा कुछ इसी में है, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ कस्टमाइज किया हुआ है, और यही PSI 4 बैंक का आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो रजिस्ट्रेशन लिंक है और इसका कमीशन स्ट्रक्चर है, ऐप्स का लिंक है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और कुछ भी पूछना हो, जो मेरा नंबर है यहाँ पे कस्टमर केयर में लिखा हुआ 9471234567, इस पर कॉल कर सकते हैं बेझिझक, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं admin@bhp.in पे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।